इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। जुबान में मोतबर तालीम का मकसद है पहला, तुलबा की इब्तदाई गलती। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आज हम सीटेट दिसंबर 2018 के उर्दू के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इसमें कुल 30 सवालात होते हैं, जिनमें लगभग 12 से 13 सवालात नज्म और नस्र के पैराग्राफ पर मुनहज़र होते हैं, जो कि ज़्यादातर साथी इनके जवाबात 100% सही देते हैं। बाकी बचे लगभग 17-18 सवालात जो उर्दू पेडागोजी पर मुनहज़र होते हैं। यही सवालात तो आपको कामयाबी दिलाने में मदद करते हैं। तो इसके लिए साथियों, अगर आप पिछले दशक के सभी पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप उर्दू पेडागोजी चुटकियों में करेंगे हल। तो कुल मिलाकर देना है ज्यादा से ज्यादा ध्यान उर्दू पेडागोजी पर। इसलिए आइए करते हैं प्रैक्टिस सीटेट दिसंबर 2018 के उस पेपर की जो लैंग्वेज सेकंड की शक्ल में आपने चुना है। साथियों, हमसे यहां पर पेपर में कहा जा रहा है कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्से 5 सवाल नंबर 121 से 150 सिर्फ तभी दें अगर उन्होंने जुबान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना हो, यानी आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू की शक्ल में ली हो। यहां पर कुछ हिदायत हैं। नीचे दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 से 135 तक। सवाल नंबर 121 है, प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में से मुफीद तरीका कौन सा है। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है कहानी सुनाना और इमला करवाना, नज्म पढ़ना और जुबान का इस्तेमाल बताना, रोल प्ले करना और खबर पढ़ना, किरदार के जरिए बातचीत करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है साथियों। अगला सवाल है 122। ये कह रहा है कि जुबान में मोतबर तालीम का मकसद है पहला, तुलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, दूसरा ऑप्शन तालीमी गलतियों में सुधार, तीसरा ऑप्शन तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना और चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। यानी पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। कुल मिलाकर यहां पर जो ऑप्शन है ये तीनों ठीक हैं। तो हमें जो आंसर देना होगा वो आंसर होगा हमारा चौथा, ऊपर के सभी। अगला सवाल है 123। जुबान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं। पहला है ऑप्शन मुख्तसर जवाबात, दूसरा है तवील जवाबात, तीसरा इंशाइया तरीक़ेकार और चौथा मारूजी तरीक़ेकार। तो यहां पर इसमें सबसे पहला ऑप्शन ठीक है, मुख्तसर जवाबात। अब है सवाल नंबर 124। बच्चे जुबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है। पहला ऑप्शन जेन पैकेट, दूसरा ऑप्शन चॉम्स्की, तीसरा वायोगिस्की और चौथा पावलोव। यहां पर ऑप्शन जो हमारा ठीक है वो है चॉम्स्की। अब सवाल नंबर 125। अगर कोई लड़की हिंदी जुबान की तुलबा है और वो आपकी जुबान सीखने आती है और आपकी जुबान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मौलिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं। पहला तरीका है उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए, उसे जुबान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए, उसे नई जुबान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना चाहिए। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है नई जुबान सीखने के दौरान उसकी मादरी जुबान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर है हमारा या ये ऑप्शन 2 ठीक है, उसे जुबान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर 126। सवाल नंबर 126 है, मुंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़ुबान सीखना ज़रूरी नहीं होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ज़ुबान समझकर सीखना, तीसरा ऑप्शन है अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, चौथा ऑप्शन है ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ज़ुबान समझकर सीखना। उसके बाद सवाल नंबर 127। मुंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है। पहला ऑप्शन है ये तुलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये तुलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद है। तीसरा ऑप्शन है तुलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा पहला ऑप्शन, ये तुलबा के लिए बेहतर है क्योंकि उससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 128। बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। पहला ऑप्शन है हकीकी ख्यालात, दूसरा ऑप्शन है अलामती ज़ुबान का इस्तेमाल और जो तीसरा ऑप्शन है वो है ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल और चौथा ऑप्शन है खुशखत तहरीर। तो साथियों यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा, सही होगा, ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल।
सवाल नंबर 129, जुबान की मुसलसल जामे तशखीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज, प्रोजेक्ट अमल, सही तलफ़ुज़, जुबान को मुख्तलिफ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा, जुबान को सही यानी मुख्तलिफ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। सवाल नंबर 130 है, हमल लिसानी तरीक़ेकार। पहला ऑप्शन तदरीसी जुबान में पोशीदा, दूसरा ऑप्शन जुबानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित होना, तीसरा ऑप्शन जुबान सिखाने में अहमियत का हामिल नजरिया, चौथा ऑप्शन जुबान सिखाने में मुश्किल पैदा करना। यहाँ पर ऑप्शन 3 ठीक है हमारा, जुबान सिखाने में अहमियत का हामिल होना। सवाल नंबर 131, जुबान इब्तदाई शक्ल में थी। इशाराती जुबान, कवायदी जुबान, तहरीरी जुबान और मुँह जुबानी जुबान। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ठीक है पहला, इशाराती जुबान। अगला सवाल है 132, इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। पहला ऑप्शन है वो मुफीद होने चाहिए, दूसरा ऑप्शन नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़ुबान की वजाहत होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 133, कवायद सिखाने से ज़ुबान में कैसी मदद मिलती है। पहला ऑप्शन इस्लाह, दूसरा ऑप्शन रवानी और जो तीसरा ऑप्शन है वो है तेदाद और चौथा ऑप्शन है ख्वांदगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जो जवाब होगा वो होगा पहला ऑप्शन इस्लाह। उसके बाद सवाल नंबर 134, सवाल नंबर 134 में है तहरीर के उसूलों में शामिल हैं। नंबर 1 कहानी का मजमून, नंबर 2 तख़य्युल का होना, नंबर 3 दुरुस्त अदायगी, नंबर 4 बेहतर ज़ख़ीरा अल्फाज। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त अदायगी। सवाल नंबर 135 में ज़ुबान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। पहला ऑप्शन तुलबा की गलतियों का पता लगाना, दूसरा ऑप्शन तुलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फैसला करने के लिए, तीसरा ऑप्शन तुलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए और चौथा ऑप्शन गलतियों का अंदाजा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। यही ऑप्शन ठीक होगा, गलतियों का अंदाजा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये थी उर्दू पेडागोजी साथियों, इसकी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और नज़्म व नस्र के पैराग्राफ के सवालात को तो आप बहुत बेहतर तरीके से कर ही लेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इस पर हमें वक्त वीडियो में ज़ाय नहीं करना है। अगर साथियों आप नए हैं चैनल पर तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।